प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम उत्थान मंच पे मौजूद हैं, यहाँ पर अलग अलग गतिविधियों में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे साहित्य की बात हो, संगीत की बात हो। और उसी के मद्देनज़र जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है आर्ट एंड क्राफ्ट का एक स्टॉल जो मौजूद है यहाँ पर। इसके ओनर और जो फाउंडर हैं, तो कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आपका गुड नेम? मेरा नाम कुसुम पांडे है। कुसुम पांडे आपका नाम है और मैं बताना चाहता हूँ आपकी ये बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे इस रीजन में और अपनी कलाकारी के लिए। तो थोड़ा सा अपने आर्ट के बारे में बताएं, कैसे काम कर रहे हैं और आगे कैसे करने वाले हैं? जो मैं बिलोंग करती हूँ विजुअल आर्ट फील्ड से, दृश्य कला। तो दृश्य कला में जैसे पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर, तो बेसिक इन विधाओं पे हम काम करते हैं। तो ज़्यादातर हम पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग पे काम करते हैं। अभी जो हमने स्टॉल लगाया है अपने सेंटर के द्वारा, मेरे सेंटर का नाम है रंगीत आर्ट सेंटर। तो रंगीत आर्ट सेंटर उत्तराखंड का पहला प्रोफेशनल फाइन आर्ट स्टूडियो है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के नहीं बाहर से अन्य राज्यों के कलाकार भी आके समय समय पे काम करते हैं और कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो आज हमने जो उत्तरायणी में अपना स्टॉल लगाया हुआ है, तो हमने कोशिश की है कि उत्तराखंड का जो पूरा अटायर कल्चर है एंड फोक है, उसको कलाकार ने अपने मनोभावों के द्वारा, कलाकृति के द्वारा प्रकट किया हुआ है। तो जैसे आप चित्रों को ही अगर देखेंगे तो हर चित्र की एक कहानी है जो आपको किसी और दूसरे चित्र से नहीं मिलता हुआ दिखेगा। तो प्रयास ये है कि दृश्य कला की इस विधा को हमारे हल्द्वानी के लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास इस स्टॉल के द्वारा है। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो वो कैसे आ सकता है आपके पास? हमारे सेंटर का आप गूगल के थ्रू आप देख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें हमने पूरी अपने डिटेल्स दी हुई है। तो या किसी भी सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक से आप हमारे रंगीत आर्ट सेंटर से जुड़ सकते हैं और स्टूडियो में आके आप काम भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को बीएफए, एमएफए के एंट्रेंस की तैयारियां करनी है, जो इंडिया की बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या इंडिया से बाहर, तो वो हम उसका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, उनकी पूरी तैयारी भी कराते हैं और उनको अच्छे कॉलेजेस के बारे में बताते भी हैं। तो अगर मेनली मेरा एक सवाल रहेगा, जब हम आर्ट की बात करते हैं और आर्टिस्ट की बात करते हैं तो स्ट्रगल अपने आप ही सामने आ जाता है। हाँ, हाँ। तो आर्टिस्ट के लाइफ का जो स्ट्रगल है, आप कैसे देखते हैं उस स्ट्रगल को? देखिए, स्ट्रगल तो आज के दिन में सभी जगह है और आर्ट फील्ड में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है क्योंकि इसकी अवेयरनेस कम है, और हमारे उत्तराखंड स्टेट में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारे वहाँ कल्चर की हमारे वहाँ कोई भी स्टेट अकादमी नहीं है जिसमें कलाकार जाके काम कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ सीखना है या फ्रीलांस आर्टिस्ट की तरह काम करना है तो उन्हें दिल्ली या बाहर ही जाना पड़ता है। तो लेकिन अभी क्या है कि काम करने के लिए शांत जगह चाहिए, और उत्तराखंड से सुंदर जगह कोई नहीं है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और जो मेरे बाहर से आर्टिस्ट आते हैं तो उनके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि इतनी सुंदर जगह हमारे उत्तराखंड में, सब कुछ इतना प्यारा है। तो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे है, हम सारी चीज़ों को लेके अपने कला में काम कर सकते हैं और फिर आज सोशल मीडिया के थ्रू या गैलरी से कनेक्ट होकर हम अपने काम को कहीं पे सेल कर सकते हो, या होटल्स हमारे वहाँ, पर्यटन की अगर हम बात करते हैं तो आप कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेन ये है कि आपको करना क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। ऐसा अचानक से आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। जी, मेरे पास एक छोटी सी कॉपी है जो आपने बनाई हुई है, तो हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे बना ये है, क्या मेरे सेंटर के एक आर्टिस्ट हैं कुलदीप जी। ये उनकी बनाई कृति है, ये उसका प्रिंट है। ओरिजिनल कृति आप पीछे देखेंगे वो लीलन पे बना है, ऑयल पेंटिंग। जी जी। तो उन्होंने कोशिश की है, हमारे यहाँ की जो बैक पाइपर बैन होता है मसक बीन, वो आपको दिखेगा, और मेरी जो उसके जस्ट बगल में है वो आपको कृति थोड़ा अलग दिख रही होगी। वो मेटल प्लेट पे बनी है बेसिकली। वो प्रिंट मेकिंग जिसकी मैं बात कर रही थी, वो उसी की दृश्य कला की एक विधा है जिसमें मैंने स्त्री और प्रकृति के जो की संघर्ष है उसको ब्यूटीफुली दिखाने का प्रयास किया है। और वो मशरूम पे वो खड़ी है, तो मशरूम इसलिए क्योंकि मशरूम चट्टानों में भी आसानी से उगता है और अपना एक परिवार बसा लेता है। तो वो इस तरह संघर्ष के साथ, सुंदरता के साथ अपना जीवन यापन करती है। तो मेरा जो जितनी मेरी कृतियां हैं, इनका आधार ही प्रकृति और नेचर है। क्या बात। जिसके बगैर मैं मानती हूँ कि कुछ भी आगे सुंदर और संभव नहीं है, तो मतलब लाइफ ही नहीं है। तो आप, और जितने ये काम है सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाए हैं, हर काम की एक कहानी है। तो और अब इसमें आपको हमारा उत्तराखंड का फोक आर्ट, प्योर फोक आर्ट, जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग, अगर हमारे जो नए यंग आर्टिस्ट हैं अभी, तो फोक एक्चुअल में फोक हमारा क्या है, जैसे हमारा जो फोक है वो ज्योमेट्रिकल, अनुष्ठानिक,
और इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी इसको भी लोग एपड़ ही कहेंगे, लेकिन ये प्योर एपड़ नहीं है, ये एक डिजाइन है। मतलब हमने लाल और सफेद का मतलब एपड़ नहीं होता, लेकिन वो जो है वो प्योर फोक एपड़ है, जिसमें सप्तऋषि मंडल या फिर वो चीजें, यज्ञ की चौकी, तो उनका एक मीनिंग है। तो वो सिंबल, वो पॉइंट्स, वो लाइन, वो आपको दिखेंगे। तो हमारा ये भी प्रयास है कि लोगों को ये भी पता चले कि जो हमारा प्योर फोक है वो क्या है। तो हम इसे एपड़ ना कह के उसका एक मॉडर्न स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन प्योर लोक कला से लेके आधुनिक कला के सारे स्वरूप आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि जब हम कोई पिक्चर की बात करते हैं तो बात करते हैं कि जिसमें फीलिंग हो, जिसमें टाइमिंग हो, पिक्चर है। तो ऐसे ही आपका जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत प्यारा लगा कि मशरूम पे एक औरत खड़ी है। पहाड़ की औरत की जिंदगी वैसे भी बहुत कठिन है, लेकिन सुंदर है, वो कर सकती है। मतलब मैं महिलाओं को, क्योंकि मैंने बचपन से पहाड़ों में मैं जाती हूँ, आज भी मेरे गांव में, तो मैंने महिलाओं को इतनी मतलब फुर्ती के साथ देखा है। वो सुबह उठ जाती है और शाम तक बिजी रहती है, और कोई भी कल्चरल हो और हंसते खेलते, मतलब हर चीज को एंजॉय करती है। चाहे वो जंगल जाए, चाहे वो वहाँ भी चाहे वो पानी भरने जाए गधेरों में फॉलो से, तो मैंने हर चीज जिया है और देखा है। और मुझे सारी चीजें, मतलब मेरे को जब मैं काम करती हूँ तो मुझे लगता है वो चीजें मुझे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरा प्रयास था ये, इस पेंटिंग को इंटरनेशनल उसमें ललित कला कल्चर मिनिस्ट्री से प्रदर्शित हुई, सेलेक्टेड हुई, तो जिसमें 112 देशों के कलाकारों ने प्रतिभाग किया, और वहाँ मैंने उत्तराखंड को इस पेंटिंग के द्वारा थोड़ा सा बताने की कोशिश की। तो प्रयास यही है, और हमारे सारे कलाकारों का इस स्टॉल में, क्योंकि ये सांस्कृतिक हमारा पर्वतीय उत्थान मंच में हो रहा है और हमारे ये भूतिया पर्व पे कर रहे हैं, तो प्रयास ये कि क्योंकि उत्तराखंड का क्राउड ज़्यादा रहेगा, तो हमने कोशिश की कि हम उत्तराखंड को ऐसे भी देख सकते हैं, और कलाकारों ने बहुत सुंदर ढंग से प्रयास किया है। और थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी कि इस चीज को समझने वाला हर कोई नहीं समझ सकता। जैसे आपने बात की कि स्ट्रगल, अब इसलिए हमने कोशिश की है कि उसकी हमने प्रिंट्स भी रखे हैं, अगर कोई चाहता है या जो आर्ट लवर है, और हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मीन्स हमें वो 100 लोग के 100 नहीं चाहिए, हमें 100 में से वो 15 चाहिए जो इस चीजों को फील कर सकता है और उसे उसी सम्मान के साथ अपने घर में या अपने ऑफिस में लगाए। तो हमें वो क्राउड मिल रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा हल्द्वानी में भी इस टाइप के आर्ट लवर्स हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो एक अच्छा हमें उत्साह मिल रहा है। इससे हम आगे भी कोशिश करेंगे कि अपने लोकल जो फेयर्स उसमें लगाए। ये हमने पहली बार यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है। बहुत अच्छा लगा स्टॉल्स घूम के भी और देख के भी, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। और एक वादे के साथ कि आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, जिसमें थोड़ा सा डीप बातें हो पाए आर्ट को लेके, आर्टिस्ट को लेके। और फिलहाल बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। थैंक यू। तो ये थी हमारी एक छोटी सी सोच, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे कुछ आर्ट को प्रमोट करने की, कुछ लोगों से मुलाकात करने की। अगर आपको ये अच्छा लगा तो देखते रहें पगडंडी। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।